नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सौकेर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पंचपरगनिया भाषा का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण लोक कहानी पढ़ेंगे, सियार और ऊँट। इस लोक कहानी से आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बनने के चांसेस है। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षा का प्रिपरेशन करते हो झारखंड में, जिसमें रीजनल लैंग्वेज के रूप में आपने पंचपरगनिया को रखा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे ताकि इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार का सवाल बने वो छूट ना पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आज की इस लोक कहानी पे आते हैं सियार और ऊँट। एकटा बोन महान एकटा सियार और एकटा ऊँट रहत रहे। चरत चरत के दुई आपस महान प्रसाद कर लो। तो एक वन में एक सियार और एक ऊँट रहा करते थे। चरते चरते ही वो आपस में प्रसाद कर लेते हैं। प्रसाद का मतलब होता है एक प्रकार से अब घनिष्ठ मित्रता कह सकते हैं। जिस प्रकार एक कुटुंब की तरह मित्रता हो जाती है, उसी को प्रसाद कहते हैं। तो वे रोज़ एक साथ चरते थे और चरते चरते ही वो आपस में प्रसाद कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन सियार ऊँट के कहलोक, ए हो प्रसाद, चला आज राइते नदी पार खीरा खाए जाम। ऊँट सियार केर कथा और चलनोय दियो प्रसाद खीरा खाए। तो एक दिन सियार ऊँट से कहता है, ए हो प्रसाद, चलो नदी के पार जो खीरा की खेती है उसमें खीरा खाने के लिए जाया जाए। तो ऊँट भी जो सियार का कथा होता है, जो सियार का बात होता है, वो मान लेता है और दोनों प्रसाद क्या करते हैं, खीरे के खेत में खीरा खाने के लिए चले जाते हैं। खीरा गोड़ा महान मालिकटा निदाय रहे, उमन खीरा खाए लगलो। सियारे तो छोटे पेट सेते हैं ऊ चाणी आघालोक, मंतुक ऊँट केर बड़े पेट सेते हैं ऊ नी आघाय रहे ऊ खाते रहे। ओकर सांगी खाल दे कहन सियारे मने हिंसका हो लगलो। और ऊँट के कहलोक, ए हो प्रसाद, पेट भरल बादे यदि मोय ना गगाऊँ होले बाँचे नी परमो। इतना कोई कहन सियार हुआ हुका गगाई लागलो। तो दोनों क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं खीरे की खेती में जाकर के खीरे खाने के लिए। तो वे खीरे की खेती में पहुंच जाते हैं। उस समय वे देखते हैं कि जो खीरा का मालिक होता है, उस खेत का मालिक होता है, वो सोया रहता है। तो वो लोग को अच्छा मौका मिल जाता है खीरा खाने के लिए। तो दोनों खीरा खाना शुरू करते हैं, जिसमें सियार जो होता है वो पहले ही आगा जाता है, उसका पेट भर जाता है। क्योंकि सियार का पेट चूँकि छोटा होता है, एक दो खीरा खाने के बाद वो आगा जाता है, पेट भर जाता है उसका। लेकिन ऊँट का पेट बड़ा होने के कारण वो तुरंत से नहीं आगाता है और उसका पेट नहीं भरता है, तो वो खाते रहता है। यह देख करके सियार के मन में हिंसा जगता है। वो सोचता है कि हम लोग साथ में आए, लेकिन मैंने बस एक दो खीरा खाया, जबकि ऊँट अभी भी खा रहा है। तो इस प्रकार का हिंसा उसके मन में जगता है, जिसके कारण वो कहता है कि ऊँट से कहता है, ए हो प्रसाद, पेट भरने के बाद मैं अगर नहीं गगाता हूँ, मैं अगर नहीं हुआ हुक्का करता हूँ, तो मुझे नींद नहीं आएगी, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। इस प्रकार से वो कहता है। ठीक है, और ये कहने के बाद सियार हुआ हुक्का गगाने लगता है। चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। सियारे गगाल सुइन कौन खीरा अगोरिया मालिकटा जागलोक और ठेंगा ले कोहन उमन के मारे कुदलोक। सियार तो परालोक और साजे नदी धार आई के नाड़ालोक। मिंतुक ऊँट तो पराय नहीं पाड़लोक, ओके मालिकटा बेचैन पिटलोक। ओह पिटाई खाए कोहन धीरे धीरे नदी धार आलोक। ठीक है, तो सियार का इस प्रकार का हुआ हुक्का करने के कारण, गगाने के कारण वहाँ का जो मालिक होता है वो जग जाता है और उन लोग को डंडा लेकर के दौड़ाने लगता है। क्योंकि सियार छोटा रहता है, वो तुरंत से वहाँ से भाग जाता है और नदी किनारे पहुँच जाता है। ऊँट तुरंत से भागने नहीं सकता है और उसे मालिक पकड़ लेता है और उसे बहुत अधिक पिटा जाता है। वो बेजान पिटा लोग बहुत अधिक पिटाने के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, नदी किनारे पहुँचता है, जहाँ पे सियार पहले से ही पहुँच चुका होता है। वो दिन खूब पानी कोई रहे, नदी महान बाढ़ नाइब गेलोक। सियारे तो अफायत हो गेलो, कैसे नदी पार हो, सियार भावे लागलो। तो उस दिन संयोग या फिर वियोग कहें, उस दिन बहुत अधिक पानी गिरा हुआ रहता है, जिसके कारण नदी में बाढ़ आ गया रहता है। तो सियार के जो ख्याल होता है, सियार सोचने में पड़ जाता है कि वो किस प्रकार से उस नदी को पार करेगा, क्योंकि पानी तो बहुत अधिक बढ़ गया है। ठीक है, ऊँट कहलोक, ए हो प्रसाद, का भावाला आवा मोर पीठे बोईसा मोई
न तोहरे के नदी पार करमू। ठीक है, तो वो बोलता है कि ए हो प्रसाद, क्या सोच रहे हो? ठीक है, ऐसा क्या सोच रहे हो? आओ मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। आगे देखते हैं। सियार ओकर पीठ ऊपरे बोइस के लोग ऊँट ओके पीठे बोइसाय कोहन नदी महान लेगलोग माझ नदी पहुँची कोहन ऊँट सियार के कहलोग ए हो प्रसाद मोय रोचिक ना उलोटले और नदी पार हो नहीं पारमू। तो सियार को अपनी पीठ पर लेकर के वो ऊँट आगे चलता है और पानी के बीच में जाकर के वो ऊँट से कहता है कि अगर मैं नदी पे नहीं उलटता हूँ तो मैं नदी पार करने नहीं सकूँगा। इस प्रकार वो सियार से कहता है ऊँट। इतना कोई कोहन ऊँट माछ नदी महान उल्टी देलोग सियार ओकर पीठ ले फुचकी गेलोग और नदी महान बुहाई गेलोग। ताकर बादे ऊँट नदी पार होय कौन नदी धारे धारे सियार के पीछा करे लागलोग और कहलोग ए हो प्रसाद लेगे तबे तोहरे जावा जे जैसो करेला ओके उसने फल मिलेला। ठीक है, इतना कह करके जो ऊँट था वो माझ नदी में उलट देता है, जिसके कारण सियार उसके पीठ से गिर जाता है और नदी में बह जाता है। उसी बहते हुए नदी में वो बहते हुए जब ऊँट उस नदी को पार करता है और जहाँ से वो सियार बहता होता है उसके पीछे पीछे साइड में चल चल के ऊँट उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है ए हो प्रसाद लेगे तबे तोहरे जावा ए हो प्रसाद, तब तुम जाओ नदी के साथ बहते हुए जाओ, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस प्रकार से ऊँट उस सियार को कहता है। तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग सा लोक कहानी था। इस प्रकार के लोक कहानी से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अगर आप इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी करते हैं और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बाउंड टू एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे पंच परगनिया के संबंधित प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। पंच परगनिया के अलावा झारखंड से संबंधित झारखंड के भूगोल, इतिहास, झारखंड से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हुए हैं उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट MCQs है उनका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके सामने का बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।